मैं जितेंद्र कुमार चौरसिया आप सभी के बीच यशस्वी रचनाकार शिव शंकर दयाल दछारिया जी अशांत जी की ओजपूर्ण कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कीरत सागर के युद्ध पर केंद्रित एक काव्य लिखा है, उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं। इस काव्य में आप सुनेंगे महोबा का गौरवशाली अतीत और सुनेंगे कीरत सागर के उस युद्ध का वर्णन जिसके कारण महोबा में आज भी रक्षाबंधन के अगले दिन कजली विसर्जित की जाती है। एवं आप सुनेंगे वीर आल्हा ऊदल ब्रह्मा तालन सैयद की वह शौर्य गाथा जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पलायन करना पड़ा था। तो लीजिए प्रस्तुत है। यह नगर महोबा जिससे दिल्ली पथ हरदम थर्राता था, यह नगर महोबा जिसका ध्वज बावन गढ़ पर फहराता था राम राज्य सर्वत्र यहाँ, यह नगर सदा संपन्न रहा। सबके तन पर था वस्त्र, यहाँ पर सदा पेट भर अन्न रहा। जब मानव मानव यथार्थ था, शुभ प्यार पला करता था, ऐश्वर्य पराक्रम वैभव का प्रिय दीप जला करता था। उस नगर महोबा को पहले कवि की कविता का अभिनंदन। उस वीर भूमि के वीरों को कण कण करता सत सत वंदन। उसकी माटी की याद हमें हरदम आएगी, उसकी माटी की याद हमें हरदम आएगी। आल्हा ऊदल से वीर सदा यह उपजाएगी। जब औरों का बढ़ता वैभव देख नहीं सकता है मानव, तब उसका इतिहास उसी को चिल्ला कर कहता है दानव। तब उसका इतिहास उसी को चिल्ला कर कहता है दानव। था सावन का मास दिवस था रक्षाबंधन, था सावन का मास दिवस था रक्षाबंधन। कजली का त्योहार मनाता था पाटनपुर का सिंहासन। बादल नभ में घुमड़ रहे थे, अंधियारी झुकती आती थी। बादल नभ में घुमड़ रहे थे, अंधियारी झुकती आती थी। वर्षा के स्वागत में कजली जनगाता धरती गाती थी। वर्षा के स्वागत में कजली जनगाता धरती गाती थी। बाल वृद्ध क्या युवा सभी पर सावन की खुशहाली छाई। जैसे एक साल के अंदर दो बार दिवाली आई, जैसे एक साल के अंदर दो बार दिवाली आई। कहीं दूर पर धीमा धीमा, कहीं दूर पर धीमा धीमा जगनिक का स्वर सुन पड़ता था। यही राग था जिसको सुनकर रण में जोश उमड़ पड़ता था। दूर राजपथ पर कतार में हाथी घोड़े खड़े हुए थे, जिनके एक एक हौदे में हीरा मोती जड़े हुए थे। जहाँ महीनों के पहले से चहल पहल थी, कोलाहल था। इंद्र भवन सा जगमग करता वह चंदेली राजमहल था। इंद्र महल सा जगमग करता वह चंदेली राजमहल था। इधर कजली विसर्जन करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और उधर पृथ्वीराज चौहान के सामंतों ने महोबा को चारों दिशाओं से घेर लिया था, क्योंकि सुना था महोबा वीर आल्हा ऊदल के कन्नौज चले जाने पर। कोलाहल कोलाहल यह भगदड़ कैसी, कोलाहल यह भगदड़ कैसी, कुछ अनर्थ होने वाला है। राजमहल से हुई घोषणा पृथ्वी पथ चढ़ने वाला है। राजमहल से हुई घोषणा पृथ्वी पथ चढ़ने वाला है। पृथ्वी पथ चौहान चढ़ गया, खबर हो गई दावानल सी। पृथ्वी पथ चौहान चढ़ गया, खबर हो गई दावानल सी। सावन कजली बंद हो गई ध्वनि मंगल की। सावन कजली बंद हो गई ध्वनि मंगल की। जहाँ अभी सावन पावन था, वहाँ अभी तूफान आ गया। जहाँ अभी सावन पावन था, वहाँ अभी तूफान आ गया। स्वर्गलोक की पुण्य भूमि में जैसे एक शमशान आ गया। स्वर्गलोक की पुण्य भूमि में जैसे एक शमशान आ गया। कीरत सागर से पटुआ तक, कीरत सागर से पटुआ तक, कुल पहाड़ से गिर गुखार तक, गिर गुखार से विजयनगर तक, विजयनगर से दिसरापुर तक फैला था चौहान शान से। ऐसा अपना डेरा डाले
मानो गीदड़ दल आया हो मरते समय सिंह के पाले, मानो गीदड़ दल आया हो मरते समय सिंह के पाले। उत्तर दिश में सेनापत श्री चक्रपाणि जी का डेरा था, दक्षिण दिश में बक्षराज ने रिपुदल को सशस्त्र घेरा था। दुश्मन की सेना के ऊपर केसरिया ध्वज फहर गया था। इधर युद्ध की पल भर में ही रणभेरी बजने वाली थी, उधर राजमाता आल्हा को आमंत्रित करने वाली थी। लिखा राजमाता ने आल्हा आज हमारी लाज बचा लो, लिखा राजमाता ने आल्हा आज हमारी लाज बचा लो। जाने कितनी माताओं के लाल गोद से छिन जाएंगे, आज तुम्हें मेरी बहनों की आहत आह पुकार रही है। नगर महोबा की हर माता व्याकुल राह निहार रही है, नगर महोबे की हर माता व्याकुल राह निहार रही है। और यह वेदना से भरा हुआ पत्र लेकर जब राजकवि जगनेक कन्नौज पहुँचे तो उन्हें आला उदल के असंतोष का सामना करना पड़ा, किंतु धन्य है माँ देवल जिसने अपने पुत्रों वीर आल्हा उदल को युद्ध के लिए प्रेरित किया और भविष्य में महोबा का होने वाले हस्र को भी दिखा दिया, जिससे आल्हा उदल भावुक हो उठे। आल्हा की आंखों से तत्क्षण बरबस आंसू उमड़ पड़े क्यों, आल्हा की आंखों से तत्क्षण बरबस आंसू उमड़ पड़े क्यों। मानो स्वच्छ नील अंबर में सहसा बादल घुमड़ पड़े ज्यों, मानो स्वच्छ नील अंबर में सहसा बादल घुमड़ पड़े ज्यों। अंतर्द्वंद मच गया और में, अंतर्द्वंद मच गया और में भईगा सांप छछूंदर केरी। जाने में अपमान न हो फिर अनजाने में विपद घनेरी, जाने में अपमान न हो फिर अनजाने में विपद घनेरी। तब माँ देवल कहती हैं, खूब जानती हूँ बेटा जो तेरे दिल पर बीत रहा है, खूब जानती हूँ बेटा जो तेरे दिल पर बीत रहा है। नगर महोबा में तो आल्हा रण का बज संगीत रहा है, नगर महोबे में तो आल्हा रण का बज संगीत रहा है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है दुश्मन देश जीत ले जावे, अगर तुम्हें अच्छा लगता है दुश्मन लाभ फूट ले जावे। आज उठाता शस्त्र नहीं है तू देवल का पुत्र नहीं है, आज उठाता शस्त्र नहीं है तू देवल का पुत्र नहीं है। और फिर आ गए कीर्ति सागर के विशाल तट पर योगी के वेश में वीर आल्हा, उदल, तालन सैयद, लाखन और वहां पर पहले से उपस्थित थी राजा परमाल की सेना और आतुर था युद्ध करने के लिए शब्दवेदी पृथ्वीराज चौहान और उसके सामंत चोड़ा, ताहर, डोंगरसी, धांधु और विशाल सेना। लीजिए अब प्रस्तुत है डॉक्टर वीरेंद्र निर्झर जी द्वारा रचित काव्य और सुनिए कीर्ति सागर का युद्ध। पवनी के प्रांजल पुष्प रखे के रखे रह गए बांटों में, पवनी के प्रांजल पुष्प रखे के रखे रह गए बांटों में। संभ्रम चक्र सी एकाएक भगदौड़ मच गई घाटों में। ब्रह्मा से कोई कहे दौड़ सागर के तट पर बिहू बना, अबलाओं के ऊपर नाचा दिल्ली पथ का प्रत्यूह घना। धीरज की सीमा टूट गई ईश्वर का नाम उचार उठी, कुछ बार बार उदल उदल अंचल पट रोक पुकार उठी। इस समय बचा लो आन हमारी जन जन के नेता उदल, इस समय बचा लो शान हमारी अरदल के जेता उदल। इस समय बचा लो पवनी का पाटनपुर का उद्धार करो, इस समय बचा लो पवनी का पाटनपुर का उद्धार करो। इस समय बचा लो बहनों को कुछ तो हम पर उपकार करो। यदि अबलाओं का मान लुटा इस धरती का वरदान लुटा, बहन चंद्रा को राखी का भैया ऐसे अभिमान लुटा। तो तू पाटन का पुत्र नहीं तुझ में ना से सब पानी है,
बावनगढ़ जिससे थर्राया वह अस हो गई पुरानी। जन्मा जो तुमको देवल ने मलना ने दूध पिलाया था, ब्रह्मा को रोता छोड़ तुम्हें संपुट में ले बहलाया था। मत भूलो उदल आज उन्हें, मत भूलो उदल आज उन्हें, मत भूलो उनका लाड़ प्यार, परमल के भोले भाव और माँ मलना का सत सत दुलार, माँ मलना का सत सत दुलार। अबलाओं का और फूट पड़ा, जग का सब नाता छूट पड़ा, बस एकमात्र ईश्वर के ही अवलंबन को मन टूट पड़ा। ताहर चोड़ा माहिल धांधु सब खड़े हुए थे पारों में, भावों के कितने मधुर मधुर स्वर तैर रहे थे तारों में। बस अभी मिला, बस अभी मिला, पाटनपुर का जैसे तू मिला, सागर की उर्मिल धारों में कितना सुंदर जयकेतु मिला। माहिल मन ही मन मुस्काया, ले चलो आज चंदेल ताज, चौड़ा आगे बढ़कर बोला, उठ चला आज चंदेल राज। ताहर ने तट में आगे बढ़ भाले को कर में लिया थाम, क्षण विजय हर्ष में पुलक गर्भ से जीवन निधि को कर प्रणाम। जैसे ही भाला झुका और दोने पर संभ्रमवार हुआ, सहसा आंखें तिलमिला उठी, क्षण में प्रयत्न सब छार हुआ। तण तण तड़ता की कोंद लिए भीषणत उल्कापात हुआ, अगणित सूर्यों का भास लिए अस्मय ही वज्राघात हुआ। फूटा अथवा ब्रह्मांड गोल, हर हरा उठे दिगतुंग श्रृंग, भीषण चपलासी तड़क क्रोध, जल प्लावन करने चली गंग। या कोई ज्वालामुखी उठा, लावा की धार चमकती है, या आसमान ही टूट गिरा, दावासी ज्योत दमकती है। हर ओर त्राही ही त्राही मची, तूफान उठा, कीरत सागर की लहरों में कैसा यह घोर उफान उठा। दल में बिजली सी पड़ी, धीरज की सरता टूट पड़ी, अगणित भावों की भाग्यवती ताहर की तेगा छूट पड़ी। चौड़ा की चौड़ी छाती पर, चौड़ा की चौड़ी छाती पर ऐसा भीषण घूसा पेठा, हट गया कदम 2 गज पीछे, घुटने को टेक रहा बैठा। माहिल की हिलकी बंधी और धांधु के पद थरथरा उठे, कि हर किशोर के गर्जन से रण के दिग्गज हरहरा उठे। जोगी जो आकर चमक उठा, जोगी जो आकर चमक उठा, भाला जो कर का चमक उठा, कीरत सागर की पारों में चंदेली ध्वज फिर गमक उठा, कीरत सागर की पारों में चंदेली ध्वज फिर गमक उठा। अस का ऐसा कुछ बार हुआ, ताहर के ऊपर भार हुआ, संस्कृत कलेश से मुक्त पुनः पवनी का नव श्रृंगार हुआ। ताहर के भाले से छूटा, माहिल के जाले से छूटा, कजली का शुभ पावन दोना, शत्रु के पाले से छूटा। कजली का शुभ पावन दोना, शत्रु के पाले से छूटा। तिर गया ताल में और दूर ताहर देखा घूर घूर, चौड़ा धांधु सब खड़े रहे, अरमान हो गए चूर चूर, अरमान हो गए चूर चूर, अरमान हो गए चूर चूर।